इंडिया चाहता है कि 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उसके ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाए या फिर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 का फाइनल खेला जाए। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को ऐसा करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंडिया कहता है कि आज से पहले जो 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हैं उनको लॉर्ड्स इंग्लैंड ने होस्ट किया है, तो अब इसको इंग्लैंड से बाहर किसी और कंट्री को मौका देना चाहिए। और इंडिया को लगता है कि जैसे पहले वर्ल्ड कप में यानी कि पहले 3 वर्ल्ड कप्स इंग्लैंड में खेले गए थे, 75 का, 79 का, 83 का, तो इस तरह 87 का वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान में खेला गया था। तो इस बार इंडिया चाहता है कि 2027 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है उसको इंडिया होस्ट करे। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो या फिर जे शाह हो, वो यहाँ पे भूल जाता है कि 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान में करवाने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया का भरपूर साथ दिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान और इंडिया का साथ दिया था, जिसके बाद ही इंग्लैंड को इस बात पर राजी किया गया था कि पहली बार वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर खेला जाएगा। और यही वजह है कि जो पहले वनडे मैचेस 60 ओवर्स के खेले जाते थे वो उस बार 50 ओवर्स के किए गए, साउथ एशिया के कल्चर के, इसके जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि 2027 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है उसको इंडिया होस्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान का और इंडिया के दरमियान आईसीसी के तहत एक 3 साल का फ्यूजन फार्मूला साइन हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने एग्री किया है कि पाकिस्तान और इंडिया में 2028 तक कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट एक दूसरे की कंट्री में होगा तो ये दोनों एक दूसरे की कंट्री में खेलने नहीं जाएंगे, बल्कि अगर कोई इवेंट ऐसा होता है जो पाकिस्तान में होता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी है, जैसे इंडिया में होता है 2026 का T20 वर्ल्ड कप या फिर 2025 का आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, तो उसमें पाकिस्तान अपने मैचेस किसी हाइब्रिड या फिर न्यूट्रल वेन्यू के तहत किसी और मुल्क में किसी और वेन्यू पे खेलेगा। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के बजाय अपने सभी मैचेस दुबई में खेले थे। यही वजह है कि पाकिस्तान कहता है कि अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी मिल जाती है और इंडिया उसका फाइनल वहां पे होस्ट करता है और पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस सूरत में तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो इंडिया से किसी और वेन्यू पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि मेजबानी इंडिया की होगी लेकिन पाकिस्तान अपने मैच किसी और वेन्यू पे खेलेगा। इवन अगर इंडिया की टीम भी फाइनल में जाती है और उसका मुकाबला पाकिस्तान से होता है तो उस सूरत में भी उसको इंडिया में कॉन्टैक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो फिर यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक मैच है 5 दिन का, अगर उसमें भी इंडिया उसको होस्ट नहीं करता तो फिर इंडिया को मेजबानी देने का फायदा क्या है। और पाकिस्तान भी यही पॉइंट आगे चल के उठाने वाला है। मोहसिन नकवी इसी के ऊपर, जे शाह के ऊपर एक बड़ी बात करने वाले हैं। दरअसल बीसीसीआई को लगता है कि इस वक्त उसका इंटरनेशनल क्रिकेट पे काफी डोमिनेंसी है, उसका कंट्रोल है। आईसीसी के चेयरमैन जे शाह साहब उसके अपने घर के बंदे हैं, तो वो जो 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो अपने यहाँ करवा सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये जो 3 साल का फ्यूजन फार्मूला है ये इंडिया को तंग कर रहा है और काफी तंग भी करेगा। अब यहाँ पे 2 सवालात आपके ज़हन में आएंगे कि फिर इसको ऑस्ट्रेलिया को ना करवा देना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट कर ले। तो ये भी बात ठीक है कि आप मेलबोर्न में इसको करवा सकते हैं, सिडनी कहीं पर भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक चीज़ को इग्नोर कर देंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो नॉर्मली जून जुलाई में करवाया जाता है, इवन जून अगस्त में करवा लेते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है, वहाँ का जो फोरकास्ट है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब पूरी दुनिया में गर्मी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, जब पूरी दुनिया में सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है। यही वजह है कि वहाँ पे जो क्रिकेट है वो समर गेम समझी जाती है, जो कि नवंबर से लेकर मार्च के दरमियान में खेली जाती है। और ये जो गर्मियाँ हैं यहाँ पे मई से लेकर अगस्त तक वहाँ पे विंटर गेम्स होती है, जिसमें मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है वो क्रिकेट ग्राउंड नहीं आता, वहाँ पे फुटबॉल होती है, वहाँ पे रग्बी होती है, वहाँ पे दूसरे स्पोर्ट्स के मैचेस हो रहे होते हैं। तो इस सर्दी के मौसम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो वहाँ पे नहीं करवा सकते। उसके लिए भी आपको ये करना होगा कि इसको आपको नवंबर में अक्टूबर में लेकर जाना पड़ेगा, जब नई नई बाहर होती है वहाँ पे नई नहीं होती है, तो उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल में टेक्निकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि तब तक नेक्स्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सर्कल होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। तो इसमें तो ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जिसकी वजह से नहीं है कि मेलबोर्न तो इसमें से निकल चुका है, तो फिर न्यूजीलैंड में भी वही सेम वेदर होता है, तो फिर इसको कहाँ पे करवाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका में करवाया जा सकता है, पाकिस्तान में वही सीन है कि इंडिया और चला गया तो वो नहीं है। अब यहाँ पे वही लोग जो बात करेंगे कि जी आप बात करें पाकिस्तान की टीम की कि पाकिस्तान टीम फाइनल में गई तो होगा, तो पाकिस्तान की टीम की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो फाइनल में जा सके। स्पेशली जो मेरे इंडिया के देखने वाले हैं ये पॉइंट जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो उठाएंगे, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहले 3 बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हो चुके हैं, जिसमें 2 बार इंडिया गया है, 2 बार ऑस्ट्रेलिया गया है, 1 बार न्यूजीलैंड और 1 बार साउथ अफ्रीका गया है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि एक टीम अगर एक बार नहीं गई तो हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम ना गई। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में किसी को लगता था कि इंडिया के सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया हरा देगा, हार गई ना इंडिया। सभी कह रहे थे कि इंडिया जीत जाएगी, वो इकलौती इस मैच को जीतने के लिए सबसे फेवरेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गया था ना। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा एक पॉइंट मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि इंडिया भी जो 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल तक कोई टाइटल जीतने में नाकाम रहा,
हर बार नॉकआउट में जाता है और वहाँ पे हार जाता है। हालांकि कई बार तो टीम इंडिया फेवरेट भी होती है, लेकिन फिर 2024 में, 2025 में 2 लगातार आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया जीत लेता है। हालांकि यहाँ पे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के मेन प्लेयर्स खेलने आए नहीं थे और पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तान की पूरी जीत में सबसे अहम किरदार अदा किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, वो इंजरीज की वजह से उसका वैसे ही हिस्सा नहीं थे। तो ये नहीं कह सकते कि आज एक टीम नहीं है तो कल नहीं है। पाकिस्तान अगर आज नहीं है तो कल होगी तो क्या होगा। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवा रहे हैं अपने यहाँ, अगर पाकिस्तान हो तो हम इसको किसी और वेन्यू पे शिफ्ट कर देंगे और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है तो इंडिया की बदनामी नहीं होगी कि इतनी बड़ी पावर बनता है, इतने पैसे का दावा करता है, पाकिस्तान आ गया और इंडिया अपना टूर्नामेंट भी सेव नहीं करा। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। हम यहाँ पे इंडियंस कहेंगे हमें तो पाकिस्तान को होस्ट करने का कोई शौक नहीं है, हम तो पाकिस्तान को अपने मुल्क में इंटर नहीं होने देंगे। तो एक तो बात हम समझा रहे हैं ना कि आप इंटर नहीं होने देंगे, हम आएंगे नहीं। आईसीसी का एग्रीमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ, तो फिर इंडिया में ये आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल करवाने की क्या जरूरत पड़ी है ना। करवाएं इसको दुबई में, करवाएं इसको इंग्लैंड में, क्योंकि अगर इंडिया ने इंग्लैंड को टक्कर देनी है तो उसको पता होना चाहिए कि 1987 में भी पाकिस्तान साथ था, तभी वो अपने मुल्क में टूर्नामेंट करवा सका था और इस बार भी पाकिस्तान को साथ मिलाना ही पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स कास्टिंग फिल्म के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के हवाले से मेरी वीडियो कैसी लगी इसका लाजिम बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।